तुम पर नेहा और उसकी मां शारदा जी ने मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग का केस दर्ज कराया। कुछ कहना चाहते हो उस बारे में? मैडम मैं बताती हूँ, इन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना उसे मारा पीटा है कि वो सदमे में आ गई है। माता जी शांत हो जाइए, बैठिए आराम से, बैठ के बोलिए। कुछ बोलोगे या बोलने का इंतजाम कराऊं पहले? मैं क्या बोलूं मैडम, मैं तो नेहा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मैंने नेहा के साथ कब मानसिक प्रताड़ना की है। अरे मैडम ये क्या जवाब देगी? मैं बता रही हूँ ना आपको। अरे शादी से पहले इन लोगों ने कहा था कि सिर्फ बेटी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, और शादी के बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे इन्होंने मुंह खोलकर मांगी ना हो। और जरा सा देर हो जाने पर धमकी देते थे जान से मारने की। कैसी बातें कर रही हैं ये आप? मैडम ये साफ साफ झूठ कह रही है। मेरे भैया ने कभी आवाज उठा के आराम से बोल। झूठ कह रही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेहा कुछ कहना चाहती हो तुम? जिसकी आवाज इतने सालों तक दबा दी गई हो, वो आज के दिन क्या क्या बता पाएगी? अरे मैडम हमने तो इसको हाथ जोड़कर समझाया कि अपनी पत्नी के बारे में सोचो, अरे अपने परिवार से अलग होकर अपने रिश्ते को सुधारो, पर इसने साफ मना कर दिया। क्या कहना है इस बात पे? मैं तो बस नेहा से सवाल पूछना चाहता हूँ। नेहा, शादी के वो 5 साल का साथ तुम भूल गई क्या? जब रोज सुबह माँ तुम्हारे लिए लंच पैक करती थी और तुम बोलती थी कि माँ आप दुनिया की नंबर 1 शेफ हो, और ये करण जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हें बड़ी बहन मानता है, वो रोज सुबह तुम्हें 14 किलोमीटर दूर ऑफिस छोड़ने जाता था। याद है तुम क्या बोलती थी? कि करण मेरा बेस्ट भाई है, मैंने हर सुख दुख में तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा। और तुम क्या बोलती थी? कि मैं अगले 7 जन्म तक आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम्हारी बीमारी से लेकर तुम्हारी नौकरी तक, तुम्हारे रोने से लेकर तुम्हारे हंसने तक, तुम्हारे दुख से लेकर तुम्हारे सुख तक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और आज तुम्हारी माँ कह रही है कि मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊँ, तो ये तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो तुम एलिमनी में ले जाना। मुझे माफ कर दो राजेश। अरे नेहा क्या बोल रही तू? बस करो माँ, मैं हमेशा सोचती रही कि आप मेरा भला चाहती है, इसलिए चुप रही, लेकिन अब बस, मैं किसी भी कीमत पे राजेश को नहीं छोड़ सकती। ये पैसा, जायदाद, इन सब का क्या करूंगी मैं जब मेरे साथ मेरा पति नहीं होगा, मेरा परिवार नहीं होगा। राजेश मुझे माफ कर दो। आप जबान क्यों बंद है आपकी? जानती है ना झूठा केस दर्ज करवाना कानूनी जुर्म है, पर से माँ होकर अपनी बेटी का घर तुड़वाने का दाग और ले लिया माथे पर।